हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए 5 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी। आज की इस वीडियो में 5 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू। आज की इस वीडियो में देखिए बहादुर पे जो आपको पूछा जाता है और यहाँ पे देखिए पंच लाइट, दोनों को क्लियर कर देंगे। 5 नंबर एकदम 100% बोल रहा हूँ ना, 100% बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। और 5 नंबर कैसे छाप के आना है एकदम बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। देख लिए किसी भी पेपर कोड में पिछले वर्ष जितने भी कोड हुआ था आपको दिखा दूं, सारे कोड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरीके से पूछेगा देखिए, पंच लाइट अथवा लिखा है ना ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, यहाँ पे अधिकतम शब्द सीमा दिया है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। इस तरीके से किसी भी कोड को निकाल लीजिए, किसी भी पेपर का कोड निकालिए। देखिए जेडएन भी है, जेड आई भी है। यहाँ पे जब आएंगे 6 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय आपको रूबरू करा दूं। यहाँ पे पंच लाइट बहादुर कहानी का सारांश लिखनी, मतलब किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो ये जरूर पूछा हुआ मिलेगा बाबू। तो आज की वीडियो एकदम मस्त तरीके से देख लीजिए, कैसे तैयारी करके जाना है, पेपर में छाप के आना है, ठीक है ना। इसको चलिए सबसे पहले मैं बाबू देखिए बहादुर पे लिखने के लिए पूछेगा कि इसका मतलब चरित्र चित्र लिखिए बहादुर का, कैसे लिखेंगे। सबसे पेपर में लिखने का तरीका है प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए, 6 नंबर में आएगा ना, 6 नंबर में डाल लीजिए। बहादुर के बारे में लिख रहे हैं तो ऊपर लिख लीजिए बहादुर के बारे में, है ना, टॉपिक। इसके बाद लिखेंगे बहादुर के प्रमुख पात्र, बहादुर की चरित्र चित्रण। इस तरीके से भी आपको बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल के तब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां से लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर का प्रमुख पात्र बहादुर है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से, यानी कि बहादुर के 4 विशेषताएं हैं जीवन में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले नंबर यहां से ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो देख रहे हैं बाबू ये पहला है छल कपट रहित। पहला उनकी विशेषता क्या है कि छल कपट रहित। इस हेडिंग को लगा के तब से लिखेंगे कि बहादुर छल कपट से रहित भोला बालक है, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष है, और बहादुर एक नेपाली लड़का है, ठीक है ना। बहादुर जो है जिसकी चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाता है पेपर में, ये कहाँ का लड़का है तो नेपाली लड़का है। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा विशेषता क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दूसरा होगा कि परिश्रमी, हंसमुख एवं मृदभाषी। इसका मतलब हुआ कि परिश्रमी का मतलब बहुत ही मतलब अथक परिश्रम करने वाला। हंसमुख का मतलब हंसते खेलते रहने वाला, एवं मृदभाषी का मतलब होता है मृदुभाषी, मतलब कोमलता से बोलना, कठोर से किसी से भी नहीं, कड़वा नहीं बोलता था। समझ में आ गया। इसमें कैसे लिखेंगे कि बहादुर हर समय हंसते रहते थे, ठीक है, जिससे भी बोलते थे तो बड़ी नम्रता एवं मृदुता के साथ। वह अत्यधिक परिश्रमी है, पूरे घर के सदस्यों का काम अथक करता है, ठीक है बाबू, इतना लिख देना है दूसरा चरित्र में। तीसरा में आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्या लिखेंगे हेडिंग में कि सहनशील, ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला। सहनशील, ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला हेडिंग लगाएंगे। देखिए बहादुर सत्य हृदयी है, ठीक है ना, वह ईमानदार होने के साथ साथ सच्चे मन वाला बालक है, ठीक है। इसके बाद किशोर उससे बार बार, यहां से आगे चलेंगे, किशोर उससे बार बार बदसलूकी करता है। क्या करता है बाबू, बार बार बदसलूकी करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना बदसलूकी करता है, परंतु क्या होता है, परंतु वह थोड़ी ही देर में, परंतु वह थोड़ी ही देर में क्या करता है, भुला देता है, भुला देता है। लेकिन जब उसे बाप की गाली देता है तो बहादुर का स्वाभिमान जाग जाता है। क्या जाग जाता है, स्वाभिमान उसका जाग जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो उसका चरित्र था, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे मातृ प्रीत भक्त, यानी कि माता पिता का वह भक्त था, सेवा करने वाला था। हेडिंग डाल के लिखेंगे कि बालक बहादुर अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना रखता है, ठीक है। अपने कमाए, ठीक है, अपने कमाए पैसे माँ को ही देना चाहता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर एक व्यवहार कुशल, स्नेही एवं ईमानदार बालक है, ठीक है। उसका चरित्र पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। बस इतना लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2 चीजें बताएंगे, एक बहादुर पे, एक पंच लाइट पे, ठीक है। इस वीडियो में एक हो गया, 5 नंबर का मिल जाएगा बहादुर पे लिखेंगे तो। अगर आपको ये नहीं याद है तो ये वाला देख लीजिए,
मोस्ट लेकर आया हूं बाबू, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज, जो यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का है, पूरा सेट मेरे पास है। सामान्य हिंदी कक्षा 12 ये हल सहित लिखा है, लेकिन इसमें हल केवल बहुविकल्पी का है। लेकिन मैं आपको सातों सेट का फुल सॉल्यूशन का वीडियो डेली डालूंगा। 7 दिन में सातों सेट खत्म करूंगा, देख लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न संख्या 6 में ही आएगा, पंच स्लाइड, ठीक है। पंच स्लाइड पे अगर तैयारी किए हैं तो बहुत अच्छी बात। देखिए कैसे तैयार करके अच्छे से लिख देना है बाबू। सबसे पहले देखिए, पंच स्लाइड रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पंच स्लाइड जो है ये रेणु जी की आंचलिक कहानी है, उसके बारे में कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के एक परिवेश का सुंदर प्रस्तुत किया गया है, मतलब चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि दिखाया गया है बिहार के एक, ठीक है। अब देखिए, महता टोली में, महता एक गांव के टोला का नाम है। महता टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी वहां के लोग पढ़े लिखे कम हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। मतलब रामनवमी का उस गांव में मेला लगा था और उस मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, ठीक है ना। पेट्रोमैक्स खरीदा गया, जिसे वे पंच स्लाइड कहे, मतलब कहते हैं। उस पेट्रोमैक्स को गांव वाले क्या कहने लगे, उसका नाम रख दिए पंच स्लाइड, ठीक है ना। अब पंच स्लाइड को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते थे, मतलब जो गांव के लोग थे इस पंच स्लाइड को सीधा साधा मतलब नॉर्मल चीजें समझते, इसका मतलब भाव समझ नहीं पाते थे, इसका कीमत क्या है, ठीक है। अब देखिए, पंच स्लाइड को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब पंच स्लाइड जो खरीद कर मेला में से आया था, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो गांव का मुखिया है ना, प्रधान बोलते हैं, सरदार उसी को बोल रहा है कि सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी पूजा पाठ का प्रबंध कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, तब शुभ कार्य यानी पंच स्लाइड के बारे में देखा जाएगा। सभी उत्साहित हैं, सभी जो गांव के लोग जुड़े हैं वो सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच स्लाइड जलाएगा कौन। पंच स्लाइड जो खरीद कर मेले से आया था, शिक्षित लोग को जानकारी नहीं था कि कैसे जलाया जाए, ठीक है। तो सीधे सीधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। जो सीधे सीधे लिखा गया है, ये सीधे सीधे नहीं है, सीधे साधे हैं, ठीक है। सीधे साधे जो लोग थे उस गांव के, वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, मतलब एक लड़का था गोधन, जिसका नाम था। गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। गांव की एक मुनरी नामक यानी युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी वह पंचों से, जो पंच थे वहां के लोग थे, उनसे गोधन के बारे में शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है, मतलब गाना गाते हुए जाता है। वो गांव के लोगों से गोधन के बारे में शिकायत की थी। अब देखिए क्या होता है, ये आप कहानी एकदम रट लीजिए, दिमाग में एक बार पूरा अच्छे से छाप दीजिएगा पेपर में। जैसे घर से निकलता था गाना गाकर, इस कारण पंचों ने उसे निकाल रखा था, यानी कि अपने गांव से उसको अलग कर दिया था। उसको कुजात बोलते हैं, उसी टाइप से। अब देखिए, मुनरी को पता था जिससे गोवर्धन प्रेम करता था, उस मुनरी को पता था कि गोधन पंच स्लाइड को क्या कर सकता है, जला सकता है। वह मुनरी को पता था कि गोधन पंच स्लाइड को क्या कर सकता है, वही जला सकता है। वह चतुराई से, मतलब दिमाग लगाकर पंचों तक यह बात बता दी, माने गांव के जो सदस्य थे उनको बता देती है। और पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेती है। जो पंच एक बार निकाले थे उस गोधन को दोबारा ले लिया जाता है। अब देखिए, मुनरी की माँ गुलरी, बड़ा ही गजब का नाम है। मुनरी का माँ का नाम है गुलरी, जो गुलर का एक पेड़ भी होता है, तो उसका नाम ही है गुलरी। गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेती है, ठीक है। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को जाति शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है कि आइए आज शाम को आपको भोज कराते हैं। अब ये पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जब जला देता है तब से, तुम्हारा 7 खून माफ,
तुम्हारा 7 खून माफ। इसका भाव ये हुआ कि तुमने जो भी गलती किया है उस गलती को माफ किया जाता है। और खूब गाओ सलीम का गाना, अब उसको बढ़ावा दिया जाता है और पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं। अब देखिए कहानी का कथानक माने कहने का मतलब यह है कि सजीव है, इसमें कुछ करके दिखाया गया है, सजीव चित्रण दिया गया है। इस कहानी में आंचलिक जीवनी का सजीव झांकी प्रस्तुत है। ऐसे ही बस लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ये वाला जो है पंचलाइट जो है ये मतलब बिहार की एक जो गरीब गांव होता है ना वहां की ये कहानी थी। इसको रट्टा मार लेना अच्छे से समझ के छाप के। आ धुआं धुआं कितने तारीख को, धुआं धुआं 22 फरवरी को कर देना। एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एकदम हिंदी खत्म होते ही इंग्लिश की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सबको फिक्स कर देंगे। धुआं धुआं कर दीजिए।